बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एक ऐसी भर्ती है जिसके लिए प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिरी मौके के लिए आपको डेडलाइन के लिए जो अलर्ट हम कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात पूरी ये है कि इसमें आपके लिए एक और मौका है, यानी कि ये पूरी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि काफी दिन के लिए। और साथ ही सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो मेन इसमें फ्रेशर्स के लिए है, क्योंकि उन्हें भी इस पूरी वैकेंसी में मौका मिलने जा रहा है, वो भी एक बार फिर से, जहां पर बेहतरीन सैलरी भी, आपको शानदार मौके मिल रहे हैं और करियर ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। लेकिन देर मत कीजिएगा, क्योंकि जो जो डेडलाइन है जो आगे एक्सटेंड हुई है वो भारत संचार निगम लिमिटेड का हिस्सा बन सकते हैं अगर वो भी टाइम पर फॉर्म अपना सबमिट कर दे। लेकिन भारत सरकार निगम देखिए लिमिटेड ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि SET के नाम से एक पद निकाला है, जिसकी भर्ती के लिए अप्लाई करने के जो लास्ट डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले जो उसकी डेडलाइन थी वो थी 7 मार्च, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखिए आपके पास अभी काफी समय है सबमिट करने के लिए। लेकिन याद रखिए कि कुल मिलाकर जब आप समझ जाए पूरी स्ट्रैटेजी इस वैकेंसी की, जब आपको पसंद आ जाए कि आखिर इस पूरी भर्ती के आवेदन लायक हम पूरे उत्सुक हैं और एलिजिबल हैं, तो तभी आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना, वो भी टाइम से। देखिए, इस पूरे रिक्रूटमेंट में जो टोटल है वो 120 वैकेंसियां रखी गई है, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए 40 है, फाइनेंस स्ट्रीम के लिए 11 सीट्स रखी गई हैं, साथ साथ जो बाकी कैटेगरीज रहेंगी उनके लिए भी पोस्ट शामिल है। और पूरी इस BSNL का बेस्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो है, एक तो फ्रेशर्स को मौका मिलने जा रहा है, और साथ ही अगर आपने इसमें BE BTech यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT या फिर इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 60% मार्क्स भी अगर आपने कर लिए हैं हासिल, साथ ही अगर एक बार फिर से बता दें कि CA और CMA अगर होल्डर है, प्लस पॉइंट समझ लेना, वहीं आप बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस का अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको रिटन टेस्ट और साथ ही मेरिट लिस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद आपको E3 पे यानी कि स्केल जो कि 24,900 से लेकर 50,500 का एक प्री रिवाइज्ड आपको शानदार सैलरी पैकेज मिलेगा। इसी के साथ ही आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि bsnl.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। BSNL की रिक्रूटमेंट में अगर हम देखें तो अप्लाई आपको किस तरीके से करना है वो भी प्रोसेस बेहद सिंपल है, बस उसको समझ लीजिए ताकि फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है bsnl.co.in की। अबाउट अस आपको कॉलम मिलेगा, करियर सेक्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, जहां आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगा। बस वहां पर आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर आपको भरना है। उसके बाद अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का यूज कर लीजिएगा, आपको जब वो मिल जाएंगे जिससे आप दोबारा लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो सिक्योर कर लेंगे, और साथ ही सर्टिफिकेट के हिसाब से भी फिल जरूर कर लेना। सर्टिफिकेट यहाँ पे मेन ऑप्शन है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद अपनी फी पेमेंट कर लेना, वो काफी कंपलसरी है। जैसे कि जनरल, OBC, EWS के लिए 2500 है, SC ST और PH के लिए अगर देखें तो 1250 है। तो इसीलिए इन्हीं अनुसार जो अपने एप्लीकेशन फी पे कर देना। पेपर के भी देखो यहाँ पे लास्ट समझ लो कि 2 पेपर मोड है, जहाँ पर पार्ट 1 में 40 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जो सबके लिए काफी कॉमन होगा, और पार्ट 2 में आपके जो कोर सब्जेक्ट रहेंगे जैसे कि टेलीकॉम और फाइनेंस, ये दोनों आपके कोर रहेंगे, जिसके लिए 160 टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसमें भी आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग को फेस करना होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा और इन्हीं आंसर्स को सोच समझकर भरिएगा। फिर पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को एक और इसमें प्लस पॉइंट है, जहां पर कंबाइंड उन्हें 50% मार्क्स लाना जरूर होगा, जबकि SC ST OBC और EWS PWD इन सभी कैटेगरीज के लिए देखिए, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा सा अगर देखें तो 45% तक रखा गया है। यानी कि सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लेना, जब आपको लगता है कि फॉर्म सबमिशन में हमसे कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ एकदम करेक्ट है। ध्यान रहे, पहले वेरीफाई और चेक जरूर कर लेना। और साथ ही BSNL का ये जो लास्ट मौका आपको मिलने जा रहा है, जहां पर आपके लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि अब पूरे 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है। ये मत सोचिए कि ज्यादा दिन है, डेडलाइन के लिए कभी भी फॉर्म फिल कर देंगे, टाइम पर फॉर्म फिल कर देना। लास्ट में जो है एक्सेप्टेंस में काफी दिक्कतें आती है, तो इसलिए डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना। और बाकी जानकारियों के लिए बने रहिएगा, और भी सरकारी भर्तियों के लिए जहां पर बड़ी बड़ी अपडेट्स आज की तारीख में हम आपको बताने चाहेंगे।